नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। केबीसी सीरीज़ 2020 का एपिसोड 17 है। इस वीडियो के माध्यम से केबीसी में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं और इस संदर्भ में एपिसोड 17 का यह पहला प्रश्न था। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन थे लेकिन जो काफ़ी इजी थे इसलिए मैंने नहीं रखा है। तो एक क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द नॉवेल फ्रॉम इट्स कवर पे कुछ एक चित्र बनाया हुआ था, उसको आइडेंटिफाई करके बताना था कि नॉवेल का नाम क्या है। तो इस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे लेकिन करेक्ट आंसर जो था वो था द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस। एक लगभग 2017 में रिलीज़ किया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि इनका भी लेखक वही हैं, अरुंधति रॉय। ये जो बुक था 20 साल पहले लिखा गया था इसे कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन जनवरी 2020 आरबीआई लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड टू हेल्प देम आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन बैंक नोट। 2020 में आरबीआई के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था उनके लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जो देख नहीं सकते हैं, बैंक के डिफरेंट जो नोट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो करेक्ट ऐप जो ऐप का नाम था वो था मनी और इसका फुल फॉर्म होता है मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विच ऑफ दिस एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द क्रिएटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें से कौन से एलिमेंट जो थे वो पीरियोडिक टेबल के क्रिएटर के नाम पर रखा गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ। कोई क्या समझ लेता है कि क्रिएटर ऑफ एलिमेंट का बात कर रहा, नहीं, जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे उनके नाम पे रखा गया था। तो मेंडलीव बनाए थे तो मेंडलीव पे मेंडलेवियम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था द माइस्टिक पोएट मीराबाई वाज मैरिड टू भोजराज। जो मीराबाई का जो शादी हुआ था भोजराज के साथ हुआ था। द क्राउन प्रिंस ऑफ विच प्रिंसली रीजन। किस राज्य के वो राजा थे उस समय जब वो मीराबाई का शादी भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज किस राज्य के राजा थे। तो करेक्ट आंसर जो था मेवाड़। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, मेरता था, अलवर था, बीकानेर था, लेकिन करेक्ट आंसर जो था वो मेवाड़ था। ये 3,20,000 के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6,40,000 के लिए पूछा गया था उनसे कि विच ऑफ दिस पोस्ट डिड सी राजगोपालाचारी नेवर होल्ड इन हिज कैरियर। सी राजगोपालाचारी जो थे अपने कैरियर में कभी कौन सा पोस्ट पे नहीं रहे थे। तो पहला था प्राइम मिनिस्टर ऑफ मद्रास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये तीनों पोस्ट उन्होंने संभाला था, बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं बने थे वो। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन 2020 वुमेन्स 20 वर्ल्ड कप। वुमेन्स का 20 वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन थी। तो इस तरह से ऑप्शन थे। पूनम यादव इज़ द करेक्ट। पूनम यादव जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था, जो कि 12,50,000 रुपये के लिए उनसे पूछा गया था। उन्होंने इस क्वेश्चन को सही भी बताया था, अंकिता सिंह। उसके बाद 25 लाख के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिविलियन। वो पहले भारतीय सिविलियन कौन थे जिन्होंने F-16 फाल्कन फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाया था। तो थे आप JRD टाटा के बारे में था तो ये नहीं थे। राजीव गांधी के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था लेकिन ये भी नहीं थे। और राजेश पायलट ये भी नहीं थे। तो करेक्ट आंसर था रतन टाटा। ये 2007 के आसपास में ये पायलट वो चलाए थे फाल्कन फाइटर। इसके बाद वो 25 लाख के खेलने के बाद वो नहीं जवाब था, श्योर नहीं थे। हालांकि उन्होंने जब जवाब से उनसे पूछा गया तो उन्होंने करेक्ट बताया था, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्विट कर दिया था। तो जो इसके बाद नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट जो आए थे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट अरेंज दिस मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस इन द ऑर्डर इन विच दे फर्स्ट टुक ऑफिस। मतलब
इनमें से डिफेंस मिनिस्टर के पद पर सबसे पहले कौन रहे, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, यानी इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था। तो सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह एक नंबर पे ये थे, दूसरा में थे मुलायम सिंह यादव, और तीसरा आपका करेक्ट ऑर्डर जहाँ देख रहे हैं मनोहर पारीकर, और चौथा में निर्मला सीतारमण जी। तो ये करेक्ट ऑर्डर था 1 2 3 4। उनसे कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया था 10 20 30 और 5 तो मैंने किया नहीं, काफ़ी इजी था इसलिए मैंने नहीं लिया। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विच ऑफ दिस इज ए ग्लोब पपेट ट्रेडिशन परफॉर्म्ड इन एंड अराउंड लखनऊ। ये ग्लोब में दस्ताना में पपेट टाइप का कुछ ट्रेडिशन होता है, ये कहाँ पे मतलब किस इसका नाम क्या है, वो जो परफॉर्म किया जाता है उसका नाम क्या है, जो कि लखनऊ और उसके आसपास के जगहों में खेला जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो आई थिंक अमिताभ जी का फिल्म का भी नाम है, एक फिल्म था जिन्होंने उसमें वो प्ले किए थे। ये कुछ क्वेश्चन था, हाँ मच्छर से काटने वाली बीमारी का नाम ऑप्शन दिया हुआ था, जो कि मैंने पहले वो नहीं कर पाया था, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, लेकिन मेरा करेक्ट था जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये उसका ऑप्शन था लिम्फेटिक फैलेरियास, इसको हिंदी में हाथी पाँव भी बोलते, जिसे काटने से पैर फूल जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था इसी टाइप का, कोई बुक था, बुक का नाम बताना था कि आप मुंशी प्रेमचंद जी का बुक था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। एक कथन था, स्टेटमेंट दिया हुआ था, उस स्टेटमेंट के अनुसार वो उपन्यास किस उपन्यास से लिया गया था, तो नमक का दरोगा। नेक्स्ट जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि बाय व्हाट नेम डू वी बेटर नो द कोरियोग्राफर निर्मला नागपाल। मतलब इस जो निर्मला नागपाल का जो कोरियोग्राफर थी उनका और नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर था वो सरोज खान। सरोज खान का भी नाम निर्मला नागपाल, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लोग सरोज खान के नाम से ही उनको जानते थे। और इस तरह से दोस्तों कल का एपिसोड 17 ख़त्म हो गया, और आज भी मैं नया एपिसोड इसी तरह से लेके आऊँगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।